हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। प्रैक्टिस हो रही है, फार्मूला भी याद हो गया है ना? मेरे लैंग्वेज को भी आप जानने पहचानने लगे हैं, राइट? तो पिछले लेक्चर्स में मैंने करीब 21 लेक्चर लीनियर इक्वेशंस का लिया था, 20 लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का लिया था और रेस्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया था। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अब समाप्त हो चुका है। उसके सारे मैक्सिमम लेक्चर मैंने लिया उससे रिलेटेड, है ना? आज मैं एक नया टॉपिक लेने वाला हूं और जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप पहले से जो भी सम किए उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि मैं आगे फिर अब ये पिछला लेक्चर जो लिया था वो फिर रिपीट नहीं करने वाला हूं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे और फिर न्यू चैप्टर भी लेते रहेंगे। इसलिए पिछले लेक्चर को जो भी है आप भरपूर प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमम ज्यादा सम बनाइए ताकि मार्क्स अच्छा मिले आपको और आप कोई भी कंपटीशन को अच्छे तरीके से कंपीट कर सकते हैं, राइट? तो ज्यादा समय ना लेते हुए, मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम सम करते हैं। ओके, तो आज का चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना? उसमें कुछ टर्म्स है, जैसे सीक्वेंस क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, है ना? ये सब चीजें है लिखी हुई, बुक से ही लिया गया है। और ये सब बताने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि एस रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे, है ना? उनका एरा क्या था? 1887 से 1920। उनकी उनकी जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1920 में हुआ था, राइट? ये कहां पे जन्मे थे? चेन्नई के इरोड नाम का शहर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी मामूली एक क्लर्क थे और माताजी हाउसवाइफ थी, है ना? और वो एक्चुअली पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया, लेकिन सिर्फ जब एग्जाम हुआ ना तो सिर्फ मैथमेटिक्स में वो पास हुए, बाकी सारे सब्जेक्ट में वो फेल कर गए, है ना? लेकिन उन्होंने रिसर्च किया नंबर पे, और उनका रिसर्च क्या है? 1900 ईस्वी में बिगेन टू वर्क ऑन ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक सीरीज उन्होंने स्टार्ट किया। किसके ऊपर वर्क करना शुरू किया? ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक सीरीज के ऊपर वर्क शुरू किया। सेकेंड क्या उनका? ही इन्वेस्टिगेटेड द सीरीज समेशन ऑफ 1 बाय n एंड फाउंड बर्नौलीज नंबर। बर्नौलीज नंबर का भी उन्होंने पाया, है ना? और 1908 में क्या है? ही इन 1908 ही स्टडीड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस एंड डाइवर्जेंट सीरीज। इनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया आगे, है ना? और 1911 में क्या है? ही प्रोड्यूसेस ए रिसर्च पेपर ऑन बर्नौलीज नंबर। बर्नौलीज नंबर के ऊपर उन्होंने एक पेपर के ऊपर रिसर्च किया। तो ये उनका जो भी कारनामा जो भी उन्होंने किया उनके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चलिए चलते हैं यहाँ पे कुछ टर्म है सीक्वेंस, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक आगे सम बनाने में मुश्किल होगी, है ना? तो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? लिखा हुआ है, सब नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म ए सीक्वेंस। याद रहेगा, आप लिख भी सकते हैं इसको। और द नंबर occurring at the nth place of a sequence is called its nth term, denoted by tn और an. Example, tn is equal to 3n plus 1 मान ले, 2n plus 1 मान ले, 4n plus 2 मान ले, कुछ भी मान ले, है ना? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ये सीक्वेंस, यदि यहां पे हम इस इक्वेशन में क्या करें? पुट n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा यहाँ पे? बोलिए। तो t1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 4। t2 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 1 7। t3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 10 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10। t4 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 1 3 4 जा 12 प्लस 1 13। क्या मिल रहा है मुझे? एक सीरीज मिल रहा है, 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक सीक्वेंस मिला मुझे, है ना? तो ये जो नंबर्स जो दिया है इसी को हमको सीक्वेंस कहते हैं, है ना? यहां पे क्या होगा? टीएन और लास्ट डिनोटेड क्या दिया है? इज कॉल्ड इज एंटर एंड डिनोटेड बाय टीएन और एन। nth प्लेस पे जो फाइनली लास्ट में होगा वो क्या होगा? टीएन हो जाएगा, है ना? तो ये क्लियर हुआ, है ना? ये सम क्या है बनाने के पहले ये सब छोटी छोटी बातें हम आपसे कर रहे हैं, है ना? बाकी सम बहुत ही आसान है, इजीली हो जाएगा। ओके, अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो देखते हैं।
ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिटन एज एपी। शॉर्ट फॉर्म क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? ए डॉट पी। और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अब इसको समझने के लिए क्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि क्या लिखा है कि सपोज एक सीक्वेंस है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि यहां से इसमें इसके बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 माइनस 2 विच इज 3। इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 8 माइनस 5 विच इज 3। इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 11 माइनस 8 विच इज 3। यानी एक कांस्टेंट टर्म से डिफर हो रहा है विच इज 3। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, यहां पे 3 हो गया। ये कांस्टेंट टर्म, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। मुझे लगता है ये कोई खास समझने की बात नहीं है, आप इजीली इसको समझ चुके हैं, है ना? तो हमने क्या बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में? सीक्वेंस का डेफिनेशन बताया, कुछ एग्जांपल्स दिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो बताया, और एस रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आप डिटेल्स में और भी बुक में किताब में पढ़ सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे आगे का, इससे रिलेटेड सम करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम सम करना शुरू करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? शो दैट द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 20 डॉट 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 सो ऑन इज एन एपी। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हम लोगों ने क्या अभी भी जस्ट पढ़ा कि जो भी सीक्वेंस है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है यहाँ पे क्या होगा? ये पहला वाला है ना। और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस क्या? इससे माइनस करेंगे तो जो होगा वो कॉमन डिफरेंस हो रहा है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। सीक्वेंस क्या, प्रोग्रेशन क्या है? 8 11 14 17 20 डॉट 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 डॉट। अभी अगला क्या होगा वही हम निकाल सकते हैं, है ना? यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि क्लियरली सेकेंड टर्म से, चलिए पहले लिखता हूं फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ये क्या होगा? T1 क्या हो गया? 8। T2 क्या हो गया? 11। T3 क्या हो गया? 14। T4 क्या हो गया? 17 डॉट डॉट सो ऑन। तो यहां पे क्या है कि अगले टर्म से ये वाला माइनस करेंगे, यानी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या होगा? 11 माइनस 8, 11। T2 क्या है? 11 और T1 क्या है? 8, दैट इज 3। यानी यहां से ये माइनस करेंगे। अच्छा अभी T3 माइनस T2 करते हैं। T3 माइनस T2, T3 क्या है? 14। T2 क्या है? 11। 14 माइनस 11 क्या हुआ? ये भी 3 हो रहा है। चलिए इस बार T4 माइनस T3 करते हैं। T4 रहा 17 और T3 रहा 14। 17 माइनस 14 ये भी 3 हो रहा है। यानी क्लियरली क्या हो रहा है, सारा जो है आगे वाले से जो भी पिछले वाला माइनस करते हैं तो एक कांस्टेंट आ रहा है 3 3 3। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस विच इज 3। और क्या पूछ रहा? फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 8। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म जिसको T1 भी कहते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 8। तो फाइनली मुझे मिला और शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी। एपी कब होता है? हम लोग ने क्या पढ़ा कि जब अगले वाले से इसको माइनस करेंगे, प्रोसीडिंग टर्म से माइनस करेंगे पहले वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए हर एक में लगातार। यहाँ पे मैंने चेक किया कि T2 माइनस T1 3 हुआ, T3 माइनस T2 3 हुआ, T4 माइनस T2 3 हुआ, फिर अगला T5 माइनस T4 करेंगे तो भी 3 होने वाला। तो इस तरह से क्या होगा? इट फॉर्म से प्रोग्रेस क्या है? एपी। so that the progression is it is in AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये डेफिनेशन के मुताबिक माने ये क्लियर लिखा। और यहां पे फिर पूछ रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज 8 है पहला टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या है जो कि मैंने निकाला? 3। कॉमन डिफरेंस इज 3, यानी अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करेंगे और यही चीज हर जगह होगा तो
यही है कॉमन डिफरेंस, दैट इज 3। ओके, चलिए नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, नेक्स्ट सम इज गिवन, शो दैट द प्रोग्रेशन 11 6 1 -4 -9 डॉट 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 इज एन AP, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी पिछला जो सम था सेम सिमिलर है, फिर भी चलिए करते हैं, एक दो सम कुछ करेंगे तभी सीखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो यहां पे क्या दिया हुआ, प्रोग्रेशन क्या दिया है, दैट इज 11 6 1 -4 -9 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि ये क्या है, ये प्रोग्रेशन जो है AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये आप शो करिए, दिखाइए कैसे, हाउ हाउ इट, है ना। तो यहां पे क्लियरली देखिए क्या है, क्लियरली क्या बता रहा है कि पहले तो लिखे T1 क्या है 11, T2 क्या है 6, T3 क्या है विच इज 1, T4 क्या है -4, T5 क्या है -9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सब सेम होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस जो इसका सेम होना चाहिए, तभी ये AP में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। चलिए देखते हैं, T2 माइनस T1, T2 है 6, T1 है 11, तो 6 माइनस 11 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 11 में 6 गया 5, और बिगर साइन क्या माइनस, सो माइनस हुआ। चलिए अभी T3 माइनस T2, T3 क्या है 1 माइनस, T2 क्या है 6, क्या हो जाएगा 1 का साइन प्लस 6 का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, अब बड़ा का साइन दोनों बिगड़ का क्या है माइनस, यहां भी माइनस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, T4 माइनस T3, T4 क्या है दैट इज -4, और T3 क्या है 1 1, ठीक। सो माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, बिगर साइन माइनस, यहां भी माइनस हो गया, -5 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस लगातार -5 ही मिल रहा है। चलिए एक और ले लेते हैं, T5 माइनस T4, T5 क्या दिया हुआ है -9 माइनस, T4 क्या है दैट इज अगेन -4, इस बार क्या होगा -9 माइनस माइनस प्लस 4, अब फिर क्या होगा 9 का साइन माइनस, 4 का साइन प्लस, तो 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में 4 गया 5, और बड़ा का साइन माइनस। क्या देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस लगातार सब में क्या हो रहा है -5 ही आ रहा है। तो अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो इट फॉर्म्स एन AP, सो क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और फाइनली मुझे निकालना क्या है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, सो T1 विल बी, T1 क्या दिया हुआ है 11, इसका फर्स्ट टर्म 11 हुआ, and the common difference is which is -5, that is the answer। हम शो भी कर दिया इट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो रहा है ना, और T1 और CD भी निकल गया T1 और CD दोनों कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। तो ये क्लियर है, नोट डाउन करिए। तो सब क्लियर हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, सीक्वेंस क्या है ना। और यदि आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करिए आप, मैं उसका आंसर देने वाला हूं। और अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें लोगों में, ताकि उनके बच्चे भी सीख सके, पड़ोसियों, है ना। और फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें नए व्यूअर, ओके। और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो का अपडेट आपको अपडेट मिलता रहे हमेशा, है ना। ओके, धन्यवाद।